शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। ॐ स्वस्तिः स्वस्तिः स्वस्तिः। जब मैं प्रवचन शुरू करूं तो ओम की ध्वनि लगा देना, मैं कर दूंगी। पानी पिलाना बंद, नाश्ता देना बंद, चंदन लगाना बंद। सविता जी थोड़ी देर के लिए, इतनी प्यास किसी को नहीं है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए रोक देंगे बस, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी आज। मेरा भी गला ही तरह लग रहा है। इससे पहले कि आचार्य जी प्रवचन शुरू करें, हमारे बीच में कविता जी और किरण जी और मीना जी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से बड़े ही सौभाग्य का अवसर है कि आज प्रांतीय महिला आर्य सभा बहुत ही सुंदर आयोजन कर रही है पूर्वी वेद प्रचार मंडल का, और आपकी ही यमुना विहार समाज में मुझे इस सौभाग्य का अवसर दिया है आप सभी ने, और सभा प्रधाना आदरणीय रचना आहूजा जी, सभा मंत्री जी, सभा कोषाध्यक्षा जी, मंडल प्रधाना जी, मंडल मंत्रिणी जी, मंडल कोषाध्यक्षा जी, समाज प्रधाना जी, समाज मंत्री जी, समाज कोषाध्यक्षा जी, एवं सभी मंडलों की सभा की और समाज की समस्त मेरी माताएं आदरणीय और मेरी समस्त स्नेहिल प्यारी न्यारी बहनों। तो जैसा कि हमारा आज का विषय है, आओ अपना भाग्य संवारें। एक प्रश्न है मेरा आप सभी से, क्या हमारा भाग्य संवरा हुआ नहीं है? संवरा हुआ है। कैसे संवरा हुआ है? कि हम सभी को मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है, इसीलिए हम सभी का कॉमन भाग्य संवरा हुआ है। अगर पशु पक्षी अगर हम होते तो हमारा दुर्भाग्य ही वो होता। क्यों होता? क्योंकि वहां हम असुरक्षित रहते, वहां हम बंधन में रहते, ठीक है, वहां हम अभय नहीं रह सकते थे, वहां हम इंद्रियजित होकर के नहीं रह सकते थे। तो ईश्वर ने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर कि हमको मनुष्य की योनि दे दी। पहला भाग्य तो हमारा यही समर गया। दूसरा भाग्य हमारा यहाँ समर गया कि हम सभी को महर्षि देव दयानंद सरस्वती मिल गए। बोलो मिले हैं कि नहीं आप सभी को गुरु रूप में? तो दूसरा भाग्य यहाँ समर गया।
तीसरा भाग्य हमारा ये समझ गया कि हमको आर्य समाज रूपी वाटिका मिल गई खिलने खिलाने के लिए। समझ गया क्या नहीं भाग्य सम्राट? और चौथा भाग्य कोई बताएगा आप में से क्या समझ गया? हम जैसे तो नहीं, लेकिन आप जैसे बढ़िया बढ़िया प्यारे न्यारे श्रोता मिल गए। ये आप सभी की महानता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं हूँ जो मैं अपनी माता जो सामने बैठी है ना, मेरी बड़ी आई थी, जिन्होंने मुझे गोद में खिलाया है, आंचल पिलाया है, ज्ञान से मुझे पोषित पल्लवित किया है, इन माताओं का कमाल है। अगर ईश्वर के बाद गुरु और गुरु के बाद आर्य समाज और आर्य समाज के बाद अगर मैं श्रेय मानती हूँ तो आप जैसी माताओं का, आप जैसी बहनों का भी, जिनका प्यार मुझे अनथक मिलता रहता है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, हमारा इतना भाग्य तो हमारे पास है और इसको हमसे कोई छीन नहीं सकता। कब तक? जब तक हम अपनी संस्कृति की संरक्षक खुद बनेंगे, ट्रस्टी खुद बनेंगे, तब तक। अन्यथा तो ये संस्कृति हमारे हाथ से जाने वाली है। अब ये सुरक्षित कैसे रहेगी? कितना बढ़िया वेद का मंत्र बहन जी ने कितने अच्छे उदाहरण से दिया। वेद से जब उसमें फल फूल लगेंगे और वे फल फूल भी जब सुरभित होंगे, सुगंधित होंगे, और वे फल फूल कौन है? हमारे पुत्र पुत्रियां, हमारे पौत्र पौत्रियां। जब तक हमारे घरों के नन्हे नन्हे फूल हमारी संस्कृति से परिचित नहीं होंगे, तब तक हमारा भाग्य संवरा हुआ नहीं है। चाहे ईश्वर ने हमारे मनुष्य की योनि दी, चाहे हमको गुरुदेव दयानंद मिल गए, चाहे हमको आर्य समाज रूपी वाटिका मिल गई, चाहे हमको आप जैसी माताएं मिल गई, जब तक हमने अपने पुत्र पुत्रियों तक अपनी ये संस्कृति नहीं पहुंचाई। बहुत समझने योग्य बात है। जब इन्होंने मुझसे कहा आदरणीय रचना जी ने कि बहन जी कोई विषय बता दो, और मेरे संग में क्या है, जो पहला शब्द मेरे से निकल गया तब तक नहीं सोचती मैं कि मैंने क्या कह दिया, फिर कह देती हूँ तो मैं एक अपना नया चिंतन चला लेती हूँ, तो मेरा एक नया टॉपिक बन जाता है वो। तब तक तो मुझे पता नहीं, मैं लिख दो आओ भाग्य संवार और क्या लिखेंगी आप? इन्होंने कहा भाग्य संवार है, कैसे भाग्य संवार है? तो मैंने कहा आप लिख ही दो, फिर देखी जाएगी, क्योंकि मुझे तो और दूसरे दूसरे सब्जेक्ट पर बोलना था, बाद में देखेंगे। तो अभी ईश्वर ने ऐसी कृपा की कि चक्का जाम लग गया, पूरे 2 घंटे थे मेरे पास। कर ले बेटा चिंतन, कितना करेगी? इसको भी एक सकारात्मक सोच के साथ हमको लेना है। मैं अभी माता जी को बता रही थी, उषा किरण माता जी को, कि हमारे पुराने बुजुर्ग थे ना, कितना संस्कृति से प्यार करते थे। 2-2 घंटे सिर के ऊपर हवन कुंड रख के चलते थे, पैदल चलते थे, धूप पड़ रही होती थी, बारिश हो रही होती थी, पर अपने पथ से वो विचलित नहीं होते थे। क्यों? आज शायद उन्हीं के कारण हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं और अपनी संस्कृति तक यहाँ तक पहुंचे हैं बचाने के लिए। मैं जिस समाज में काम देख रही हूँ, वहां पर उन प्रधान जी थे, कहते थे तुम जिस भवन में बैठी हो, पता है इस भवन को किसने बनाया? मैंने किसने बनाया? बोले इसके जो प्रधान जी थे। मैंने कैसे बनाया? बोले पैसा भी पास में नहीं था, तो बनाया कैसे? बोले एक एक ईंट का पैसा मांगते थे, तब जाकर के ये भवन बना है। बहनों माताओं, ये जो भवन है, अगर इसमें भावना रूपी सीमेंट नहीं लगा, क्या? अगर भावनाओं का सीमेंट नहीं लगा, भावनाओं के आपकी प्लास्टर नहीं हुआ, तो जाकर के ये भवन पूरा टिकने वाला नहीं है। इसलिए महर्षि देव दयानंद सरस्वती की जय बोलने से पहले अपनी जय बोलना प्रारंभ कर दो, तब भाग्य संभलेगा। अच्छा एक बात बताइए, हम सबका आधार कौन है? ईश्वर है ना? अच्छा, क्या हम स्वयं के स्वयं आधार बन सकते हैं? हम स्वयं के स्वयं आधार बन सकते हैं? स्वयं के स्वयं नहीं बन सकते। ये अच्छा, ये शरीर का आधार कौन है? नहीं, इस पिंड, शरीर कहते हैं पिंड को, देह को, और देह का आधार कौन है? आत्मा के कारण ये देह मिली है ना हमको, तो हम स्वयं के आधार बन सकते हैं ना। माना कि शरीर का आधार आत्मा, और आत्मा का भी आधार कौन है? परमात्मा। अंतिम तो कारण हमारा परमात्मा रहेगा, लेकिन हम अपने शरीर के जब आधार बनेंगे तो बहुत चिंतन करेंगे। हम सोचेंगे हमारी बिल्डिंग ये टूट फूट ना जाए, यही तो सोचेंगे। हम अपने घर की सुरक्षा कैसे करते हैं? करते हैं ना। कहीं बारिश आ जाए तो बारिश से किवाड़ों में जंग ना लग जाए, गीले ना हो जाए, टूट ना जाए, है ना। कहीं धूप अधिक पड़ रही हो किसी चीज पर तो वो कुम्हला ना जाए। इस तरह से आप पूरी तरीके से जिस जिन साधनों से उसकी सुरक्षा
सुरक्षा करते हो ऐसे ऐसे अपनी बिल्डिंग की सुरक्षा करते हो। क्या हमारा ये दायित्व नहीं बनता, ये शरीर रूपी पिंड जो हमको मिला है, इस देह की हम सुरक्षा कर पाए? ये देह हमारी गाड़ी है। क्या है ये देह हमारी? और आत्मा क्या है? इसमें बैठने वाला। और मन और बुद्धि क्या है? ये सारथी हैं, ये लगाम हैं, जिनके कारण इस गाड़ी को सुरक्षित करके गंतव्य तक हम पहुंचा सकते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता ने क्या कहा, क्या सीखा यमराज से? जब यमाचार्य के पास हो जाता है, यही तो सीख रहा होता है कि क्या क्या है। ये शरीर कैसा है हमारा? एक रथ है, और ये इंद्रियां क्या है? घोड़े हैं। और जो सड़क है वो क्या है? ये सूक्ष्म भूत हैं, विषय हैं। कौन कौन से? रूप है, रस है, रंग है, और क्या क्या? स्पर्श है, गंध है, और रूप रस गंध स्पर्श और शब्द है। ये हमारी सड़क है। इसी के ऊपर तो सारा दिन दौड़ते रहते हैं। क्या इस सड़क के सारे हम पहुंच जाएंगे भगवान तक? पहुंच जाएंगे क्या? सहारा तो चाहिए, सहारा तो चाहिए। रूप भी देखना पड़ेगा। रचना जी ने पीली साड़ी पहनी है, रूप बिना देखे काम होगा नहीं। पीला क्यों पहना है, फिर चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि वानप्रस्थी हो चुकी है इसलिए पहना है। नहीं पहना। आपने गुलाबी क्यों पहना है? आप युवा हो गई हैं, है ना। और इन्होंने हरा इसलिए बनाई, हरी भरी हो गई है, ये आपको हरा भरा करना चाहती हैं। और आपने सफेद रंग इसमें मिक्स है, काले में इसलिए पहना है, आप सतोगुण से भर गई हैं। और कविता जी ने लाल इसलिए रजोगुण से भरी हुई है। ये कभी इधर मुड़ जाती है, कभी मेरी तरफ आ जाती है, कभी भजनों की ओर आ जाती है, तो कभी प्रवचनों की ओर आ जाती है, कभी श्रोताओं की ओर देखती है, तो कभी वक्ता की ओर देखने लग जाती है। सब कलर अपना अपना कुछ न कुछ बता रहे हैं, और एक चिंतन दे रहे हैं, एक समझ दे रहे हैं। हाँ, मैंने ये गुलाबी रंग, हल्का गुलाबी इसलिए पहना है कि अभी मेरे भीतर शो की ये जवानी है, और मेरी जवानी छिननी नहीं चाहिए। इस जवानी के द्वारा मैं आर्य समाज का काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये कलर पहना है। ठीक बात है ना? नहीं, आर्य समाज का काम बढ़ना चाहिए क्या? नहीं, युवा संभालेंगे तभी बढ़ेगा ना माता जी, तभी बढ़ेगा ना। युवा संभालेंगे तो मेरी जवानी कम नहीं होनी चाहिए। मेरी जवानी आर्य समाज का काम करने के लिए समर्पित होकर के, और आप सभी को साथ लेकर के, और आगे आगे बढ़ाने वाली होनी चाहिए। काम करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे, जग में ऊंचा नाम करेंगे, जग में ऊंचा नाम करेंगे। नहीं झुकेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं रुकेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे। रुकने वाला पहिया अड़ता, रुकने वाला पहिया उड़ता, रुकने वाली कलम न लिखती, रुकने वाली कलम न लिखती। काम करेंगे, काम करेंगे, जग में ऊंचा नाम करेंगे। रोज पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, सबको पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे। काम करेंगे, काम करेंगे। हर व्यक्ति अपना एक आधार कार्ड अपने साथ रखता है। कहाँ कहाँ के लिए रखता है? ट्रेन में चढ़ेगा तो आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, बैंक में जाएगा तो आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, और कहाँ कहाँ? वोट डालने जाएगा तो, हॉस्पिटल में जाएगा तो, होटल में जाएगा तो आधार कार्ड चाहिए। चाहिए क्या नहीं चाहिए? सत्संग करने के लिए आधार कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि सत्संग कराने वाला आधार कार्ड परम पिता परमेश्वर स्वयं हम सबके भीतर मौजूद है। इसलिए हमको आधार नहीं चाहिए। हम सबका, हम आधारों का भी आधार देखो। मेरा आधार कौन? मेरा शरीर। शरीर का आधार कौन? ये मंच, ये इसी का तो आधार है। मंच का आधार कौन? पृथ्वी। पृथ्वी का आधार कौन? सूर्य। सूर्य का आधार कौन? उसका सौरमंडल, द्यूलोक। और द्यूलोक का आधार कौन? आकाश गंगा है, गैलेक्सी। गैलेक्सी का आधार कौन? किसने बनाई? परमेश्वर ने। लेकिन गैलेक्सी का आधार प्रकृति है, माता, जिससे विस्तार हुआ है। लेकिन प्रकृति किसके गोद में रखी है? किसके गर्भ में रखी है? उस हिरण्यगर्भ के भीतर पड़ी हुई है। वो हिरण्यगर्भ कितना बड़ा है? इतना सा नहीं है। इतना सा तो सिर्फ एक पाद में उसका पूरा बृहद संसार बना हुआ है। त्रिपादस्य अमृतम दिवी, 3 पाद तो उसके अमृत आनंद से भरे हुए हैं उस परमेश्वर के।
अर्थात एक भाग में एक अंश में तो पूरा ब्रह्मांड है। परमेश्वर छोटा नहीं है। कण रूप में अगर उसको समझने का प्रयास करेंगे तो अणु और अणियां सूक्ष्माति सूक्ष्म है, लेकिन अगर विशाल रूप में उसका व्यापक स्वरूप देखेंगे तो महोर मैया, अर्थात उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। इतना बहुत बड़ा परम पिता परमेश्वर है। तो उसने हमारे ऊपर क्या कृपा की जी? मन और बुद्धि हमको दे दिए और स्वयं हम सबका आधार बन गया। हम सबका आधार है वो। अच्छा, आधार का काम क्या होता है? सिर्फ एक आधार दे देना? अच्छा, हमारे माता पिता का काम क्या है? जो आधार होगा वो सिर्फ बिल्डिंग को खड़ी नहीं करेगा, अर्थात सिर्फ बच्चे पैदा नहीं करेगा। जो आधार होगा वो क्या और करेगा? माता से समझिए, पालन पोषण करेगा, पालन पोषण का निर्माण करेगा। भाई एक नींव है और वो आधार है एक मकान की। मकान बन गया एक बार, फिर क्या करेगा व्यक्ति? कारपेंटर को बुला के उसमें किवाड़ लगवाएगा, है ना, बिजली लगवाएगा। किसने कहा? करतल ध्वनि कर दो, अपने लिए करते चले जाओ। देखो आप सभी विदुषी हो, बस मैं आपके सामने सिर्फ चिंतन करती जा रही हूँ, बोल रही हूँ। आज मेरे पास कोई अलग से चिंतन नहीं था, तो मैंने सोचा आओ भाग्य सवार है, इसी चिंतन को ले लूं और आपके चेहरे, आपकी वार्ता और ये सब देख करके मुझे प्रवचन निकल रहा है। सोचा मैंने कुछ और है, लेकिन अभी जो मैं बोल रही हूँ प्रेजेंट में आपको देखते हुए ही बोल रही हूँ। और मैं चाहती हूँ इसी तरीके का व्याख्यान हो कि हमारे अंग संग पूरी तरीके से वो रम जाए, हमारे रोम रोम में बैठ जाए, जिससे हम सभी मिलकर कदम से कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़ते बढ़ते इस वैदिक संस्कृति को आगे लेते हुए चले जाएं। तो हम सभी क्या हैं? ईश्वर परम पिता परमेश्वर हमारे आधार है और हम सब आधेय हैं। बोलो, हम सब आधेय हैं। वो व्यापक है, बोलो, वो व्यापक है, हम व्याप्य हैं। अब व्यापक में और व्याप्य में अंतर क्या है? जो व्यापक होगी वो सर्वत्र फैली होगी, सर्वदेशी होगी, सर्वव्यापक होगी, और व्याप्य होगी जो एक देशीय होगी। जैसे मैं अभी यहाँ हूँ तो उस कुर्सी पर नहीं हूँ, इस कुर्सी पर नहीं हूँ, और माता जी यहाँ है तो यहाँ नहीं है ना, और ईश्वर यहाँ भी है और यहाँ भी है, इधर भी है उधर भी है, ऊपर भी है नीचे भी है। आप में से कितने लोग संध्या करते हैं? आर्य समाज है तो करना ही चाहिए, कुछ लोग नहीं करते हैं। आप लोगों का प्रयास बनता है, जिन्होंने हाथ ऊपर किया है, अपने पड़ोसी जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया है उनको संध्या सिखाने का कर्तव्य। देखो मैंने क्या कहा, आपको आधार देना होगा। मैं इसीलिए आधार कार्ड से शुरू कर रही हूँ इस बात को। आपने अपनी पहचान देनी होगी। आधार कार्ड क्या है? पहचान पत्र है। तभी तो देख रहे हैं उसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम, फोन नंबर, सब कुछ लिखा होता है। एक आपकी आइडेंटिटी होती है, वो होती है कि नहीं आधार कार्ड? तो हमें, हमारी पहचान क्या है? आर्य समाज। हमारी पहचान क्या है? महर्षि दयानंद के शिष्य। उन्हीं के काम को तो आगे लेकर के जाना है, ओम के झंडे को ही तो नीचे लाना है सबको, और क्या करना है? सभी हैं ओम के झंडे के नीचे, बस किसी को पता नहीं है कि हम ओम के झंडे के नीचे। कोई ब्रह्म कुमारी के नीचे बैठ गया है, कोई किसी और के नीचे बैठ गया है, कोई किसी और के नीचे बैठ गया है। वो ये भूल गया है कि सारे ब्रह्म कुमारी, सारे जितने भी झंडे हैं, सभी देशों के झंडे एक ओम के झंडे के भीतर आ जाते हैं। बताइए, सभी देश एक उस संसार में आते हैं कि नहीं आते हैं? सभी देश आते हैं ना, तो सारे एक ओम के झंडे में ही तो सारे झंडे आ गए। कोई अलग जगह तो नहीं थी, एक ओम के झंडे से। लेकिन पता नहीं है किसी को। जैसे 4 बच्चे हैं ना माँ बाप के, और वो अपने अपने घर बना लिए। अब वो क्या सोच रहा है? जी मेरा ही घर है ये। दूसरा सोच रहा है ये मेरा घर है। कोई ये नहीं कह रहा हम माँ बाप के घर में बैठे हुए हैं कि जो मेरे भाई का घर है ये भी मेरा घर है, मेरा घर है ये भी मेरा घर है, और इधर वाला घर है वो भी मेरा घर है, इधर वाला घर है मेरा घर है। सारा खेल ही यही बिगड़ रहा है हमारा। तो हम सबको क्या करना पड़ेगा? उस आधार की ओर देखिए। जिस परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि बनाई, हमें बनाया, उसने हमको वेदों का ज्ञान दिया। ये जो चिंतन निकलता है आपके समक्ष कैसे निकल रहा है? मैं वेद के समीप रहती हूँ, नित्य प्रति वेद का पाठ करती हूँ। मैंने एक नियम बनाया हुआ है, नित्य 2 मंत्र याद करती हूँ। आप क्या समझ रहे हो? मुझे सारे मंत्र मैं जन्म से ही लेकर के आ गई। नित्य 2 मंत्र याद करती हूँ। और आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बताइए। मैं कहती हूँ 1 मंत्र याद कर लो। छोटे छोटे मंत्र है, सामवेद के तो बहुत ही छोटे छोटे मंत्र है, थोड़ा ऋग्वेद के लंबे लंबे 4-4 लाइनों के इस तरह के मंत्र। कई मंत्र तो वहाँ भी छोटे हैं, जैसे अभी आपने अग्निवीडे वगैरह पढ़ा होगा, छोटा ही सा मंत्र, ज्यादा बड़ा नहीं। सहना पितेव, ये भी छोटा सा ही मंत्र है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना एक कलेक्शन करिए, उसमें से छोटे छोटे मंत्र छांटिए
और मंत्रों के अर्थों को समझने से पहले उनका पढ़ना आना चाहिए। देखो जैसे आप पुस्तक खोलिए अपनी, एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी आप सबको सुन रही थी, किसी का भी परफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, आपका मनोबल बनाने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए हम क्लैपिंग करते हैं। रचना बहन जी क्लैपिंग कर रही थी, सबका मनोबल बढ़ा रही थी, बहुत अच्छी बात है, मैं भी बढ़ा रही हूँ। लेकिन जब तक हमारे पास, और विजय भूषण जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप सभी खुद चरणिस्ता है, कोई बात नहीं है, छूट गए, अब देखो हम इनको पूरा करेंगे और किस तरीके से बड़े अक्षर को लेंगे, कैसे छोटे लेंगे। पहला मंत्र निकाल लीजिए, स्वस्ति वाचनम खोल लीजिए अपना, मैंने भी खोल लिया, मैं भी पढ़ के ही बोलूंगी, बिना पढ़े नहीं बोलूंगी, इसलिए कोई ये मत समझना कि मैं होशियार ज्यादा हूँ, आप कम होशियार हो, आप भी मेरी तरह ही होशियार हो, और आप मेरी तरह ही ध्यान दे करके इसको पढ़ोगे। जैसे मैं बल दूंगी, कहाँ बल देना, कहाँ पर छोटा करना, कहाँ पर गहरा करना, कहाँ पर बड़े मात्रा लगाना, कहाँ पर ई की मात्रा लगाना, कहाँ पर ई की साउंड लगाना। देखो जो हम अ, आ, ई, उ, ए, ओ या औ, आई या औ, इस तरह भी बोल सकते हैं। अब देखो, अब यहीं से प्रारंभ करते हैं, और जो दो डॉट होंगी वहां पर विसर्ग के लिए आपको रुकना है, जैसे न, तो रुक जाइए वहां पर, विसर्ग हक साउंड आएगी, और जो बिंदी है वो मकी है, सबको पता है, बस इतना सा ही संस्कृत में खेल है। अब आ जाओ, ओम अग्निमीडे पुरोहितम् यज्ञस्य देव मृत्युजम। आधे है तो आधे ही बोलना है, म नहीं बोलना, पूरा होगा तो पूरा मिलना है, और आ की डंडा होगी तो आ की मात्रा में ही उसको बोलना है। भोतारम रत्न धातमम, धातमम नहीं, धात, त में अ मिला हुआ है, त तो आधा है, उसमें अ मिल करके त, अ मिल जाता है उसमें, तो त म, फिर आधा जो म है वो सहारे से जाएगा, धातमम, ये है शुद्ध। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे ना, आप बिल्कुल शुद्ध हो, आप में आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं शुद्ध बोल, में कोई गलती नहीं निकाल सकता। भूतारम रत्न धातमम, ऐसे। ओम सनः पितेव, पितेव नहीं है, पितेव सूना वेगने, आधा ग है और न पे मात्रा है, वेगने, वेगने, कई लोग बोलते हैं वेगने ना, वेगने, सुपायनो नहीं, सुपाय नो भवः, ये है शुद्ध उच्चारण। अब इसको बड़ा कैसे बोलेंगे, ओम सनः पितेवसु न वेग्ने सुपायनो भवः स च स्वानः स्वस्तये। इस तरह से आप उच्चारण करेंगे तो ये पूरा आप करेंगे, बहुत अच्छा है, मैं करूँ तो मैं कर देती हूँ, पर आप एक बार सीख लेंगे तो लाभ हो जाएगा, नहीं तो मैं फिर प्रवचन बढ़ा दूँ अपना, मैं करूँ सिखाऊँ, चल प्रवचन करना है, ठीक है, प्रवचन करना है, चलिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं बात कर रही थी आधार की, बात कर रही थी मैं आधार की, कि हम सभी अपने आधार बने और किसी और के भी आधार बने, पड़ोसी के भी आधार बने। जो बेल होती है ना, सुनो सुनो सुनो, जो बेल होती है ना वो पड़ोसी को भी सुख पहुंचाती है। कैसे पहुंचाती है, आधार तो वो अपने घर की है जहाँ से लगी है, लेकिन किसके घर पे फैल जाती है, दूसरे के घर पे। आधार कौन रहा, जो घर, जिस घर से वो निकली है। तो क्या हम बेल नहीं बन सकते हैं, आधार बन सकते हैं ना। किसी को पढ़ा नहीं सकते, पढ़ा सकते हैं। बहनों आप वानप्रस्थ स्टेज में हो, एक एक व्यक्ति को, एक एक महिला को अपने पास बुलाना प्रारंभ कर दो। पहले स्वयं सीख लो उच्चारण एकदम शुद्धि से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आचार्य विजय भूषण, सबको सिखा रहे हैं। आप फिर भी नहीं पकड़ पा रहे हो, कब से पढ़ रहे हो, कितना समय हो गया सचदेवा जी? जुलाई 2020। आपने मुझे 2 साल पहले कहा था हम प्रवक्ता बन चुके हैं, कहा था ना जुलाई 2020, और मैंने आपको ये भी कहा आप बने,
अवश्य बने। और मेरे को तो सच बता रही हूँ, तभी अच्छा लगेगा कि कम से कम 20 महिला को ये कह सके हम कि आर्य समाज की हैं। हम महर्षि दयानंद ने तैयार किए हैं, हमें गुरुजनों ने तैयार किया है, हम आर्य समाज का काम कर रही हैं। क्योंकि ये वैदिक संस्कृति का प्रचार सिर्फ आर्य समाज कर रहा है और कोई नहीं कर रहा। कोई एक आध मेरे साथ लग गया अगर किसी भी संगठन का, वो एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में अगर कोई काम कर रहा है तो आर्य समाज ही कर रहा है। इसलिए हम आधार बनना सीखें, किसी का निर्माण करना सीखें, किसी का पालन करना सीखें, किसी को सुरक्षा देना सीखें, किसी का वर्धन करना, वृद्धि करना सीखें। तब हमारा भाग्य संवरेगा। महर्षि दयानंद ने क्या कहा? प्रत्येक को, बोलिए, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अब बताइए, जब हम दूसरों की उन्नति करेंगे तो स्वयं ही उन्नत हो गए। एक वक्ता जब बोलता है तो क्या भाव लेके बोलता है? ये भाव लेके बोलता है कि मेरी उन्नति होती रहे। ये भाव कभी नहीं लेता, नहीं तो वो सुनाए ही नहीं तो वो अपने गीत भी ना बताए। कुछ लोग हैं जो गीत नहीं बताते, अपने लेख नहीं बताते, ऐसे लोग भी तो होते हैं दुनिया में। भाइयों बताओ, पथिक जी पूरी पुस्तक लगा लगा करके खुद भी गाते थे, लोगों को भी पकड़ा गए। उससे तो और आपकी पब्लिसिटी होगी, यश फैलेगा, उससे तो कीर्ति होगी। अपने लेख दो, अपने प्रवचन दो, जितना दे सकते हो अपनी सामग्री दो, लोग पढ़ने चाहिए। उसी सूरज चमक रहा है, क्या वो ये सोच रहा है मुझे चमक मिल रही है? सूरज को मिल रही है क्या? वैसे सूरज तो आपका गोला है। सूरज का अनुभव कौन कर रहा है? हम जीवात्मा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चेतन हैं, इसलिए कर रहे हैं। जड़ को अपना पता नहीं है। पूरी की पूरी प्रकृति कैसी है? परार्थ है। बोलो, परार्थ है। परार्थ का तो दूसरे के अर्थ, दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध करने वाली है। जैसे ऊंट होता है ना, उसकी पीठ पर क्या होती है? केसर। क्या वो केसर ऊंट के लिए है? महर्षि कपिल क्या कहते हैं? वो जो केसर लेकर के जा रहा है वो औरों के लिए लेकर के जा रहा है। तो सोचो, जब जड़ प्रकृति केसर है वो किसी और के लिए, और तो चेतन जो ऊंट भी है वो भी किसी और के लिए, जबकि वो पशु है। तो हम तो मनुष्य जीवन में आए हैं ना, तो क्या हम आधार नहीं बन सकते? जब तक आधार नहीं बनेंगे तब तक भाग्य हमारा आगे नहीं बढ़ेगा और संभलने वाला नहीं है। हम आशीर्वाद देते हैं, क्या देते हैं? सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवान भव, यही तो देते हैं। किस लिए कहते हैं? क्या बच्चे होने के लिए कहते हैं? सबसे नहीं कहते ना। हमारी माता है, अब हमारे बच्चे बंद हो गए, तब कितना टाइम हो गया, लेकिन माताओं के पास जाओ तो अभी भी कहते हैं। इसका भी नीचे मतलब क्या है? आपकी उन्नति हो, आप बढ़ें और दूसरों को बढ़ाएं, क्योंकि कोई भी चीज अकेली नहीं बढ़ती। ध्यान देना, माँ ये सोचने में अकेली बढ़ जाऊं, मेरे बच्चे ना बढ़े, तो बढ़ी हुई है क्या? वो संतानों से बढ़ी जाती है। इसलिए क्या कहते हैं? खूब दूधो नहाओ, कूदो फलो। क्यों कहते हैं? इसलिए ही कहा जाता है, उसको सौभाग्यवान बनाया जाता है। खूब दूध से नहाओ और कूदों से, अर्थात कूदों से बढ़ जाओ। अब गधे जैसे बच्चे हो जाएं तो कैसे बढ़े हैं वो? सारे मूर्ख इकट्ठे हो गए ना। और किसी का शेर जैसा बच्चा हो गया, शिवाजी जैसा बच्चा हो गया, तो कितना बढ़ गया। जीजाबाई कितनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, उस काल में भी जानते थे, इस काल में भी जान रहे हैं, अब भी जान रहे हैं। कैसे बढ़ी वो? अपने बच्चे से। अच्छा, माता कौशल्या कैसे बढ़ी? राम जी से, भगवान राम से बढ़ी। माता देवकी, माता यशोदा किससे बढ़ी? अपने पुत्र से, कृष्ण से बढ़ी। आज भी याद कर रहे हैं। बढ़ने का मतलब ये नहीं है, समय सीमा से भी बढ़ते हैं हम, धन वैभव से भी बढ़ते हैं हम, यश कीर्ति से भी बढ़ते हैं हम, ज्ञान विज्ञान से भी बढ़ते हैं हम, शुभ कर्मों से भी बढ़ते हैं हम, स्वाध्याय सत्संग से भी बढ़ते हैं हम, सेवा समर्पण से भी बढ़ते हैं हम, यज्ञों से भी बढ़ते हैं हम, योग से भी बढ़ते हैं हम, वेद से भी बढ़ते हैं हम, आश्रमों से भी बढ़ते हैं हम, वर्णों से भी बढ़ते हैं हम, संस्कारों से भी बढ़ते हैं हम, आदर्शों से भी बढ़ते हैं हम। बोलो, बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते? फिर कमी कहाँ रह रही है? कमी यही रह रही है, हम जानते हुए भी मानते। हालत हुई क्या हमारी, जानते हुए भी नहीं मानते। बोलो, हालत हुई है जानते हुए भी नहीं मानते। सुनते हैं उपदेश बहुत, हम नहीं समझ में आवे। सुनते हैं उपदेश बहुत, नहीं समझ में आवे। फिर भी छोड़ी नहीं बुराई, फिर भी छोड़ी नहीं बुराई। कौन तुम्हें समझावे
क्या हमारी, जानते हुए भी नहीं मानते, जानते हुए भी नहीं मानते। हमको खूब पता है राम जी एक आदर्श पुरुष थे, भगवान कृष्ण एक आदर्श पुरुष थे, लेकिन हम अपने ऊपर जीवन में क्यों नहीं लाते? हम क्यों नहीं वैसे बढ़ जाते? क्योंकि यज्ञ करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, वेद पढ़ना पड़ेगा, संस्कार लेने पड़ेंगे, आदर्श छोड़ने पड़ेंगे, प्रेरणाएं देनी पड़ेगी। ये सब करने के लिए तैयार बताओ, हो कि नहीं हो? अगर हो तो समझो तुम्हारा भाग्य बढ़ेगा, अन्यथा अगर नहीं करोगे तो कोई कितना भी आपको कहे सौभाग्यवान हुआ, सौभाग्यवती हुआ, नहीं होगा। कोई भी काम अकेली प्रार्थना से, कोई भी काम अकेले आशीर्वाद से नहीं होता। क्या करना पड़ता है जी? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ है क्या? एक छोटी सी परिभाषा पूछना चाहती हूँ आपसे, पुरुषार्थ है क्या? 2 शब्दों में बता दें। पुरुष का प्रयोजन, पुरुष का प्रयोजन, पुरुष का लक्ष्य, यही तो पुरुषार्थ है। पुरुष जमा अर्थ, और पुरुष किस लिए आया है? धर्म कमाने के लिए आया, धर्म करने के लिए आया, अर्थ, अर्थ की सिद्धि के लिए आया है, कामनाओं की इच्छाएं वो उठाने के लिए आया जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो, अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकें। इसलिए यही तो पुरुषार्थ है। धर्म युक्त कर्म करने के लिए हम आए हैं, और ये किसका प्रयोजन है? पुरुष जमा अर्थ। पुरुष का उद्देश्य, अर्थ के बहुत अर्थ होते हैं, अर्थ के बहुत अर्थ होते हैं। अर्थ माने धन है, अर्थ माने प्रयोजन है, अर्थ माने उद्देश्य है, और भी अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो अर्थ माने एक चाह भी है। तो सोचो, इतने सारे अर्थ, तो हम सभी का अर्थ प्रयोजन क्या है? पुरुषार्थ, अर्थात जो पुरुष ने, मैंने 2 पुरुष होते हैं, एक परमात्मा को भी पुरुष कहा है और एक जीवात्मा को भी पुरुष कहा है। तो देखो, जो परमपिता परमेश्वर है उसमें तो हम परम लगा देते हैं, है ना? परमपिता अर्थात उसके जो अणु, अणु होते नहीं है वैसे, अणु परमाणु में प्रकृति में, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि सूक्ष्म से सूक्ष्म सत्ता का मतलब क्या है? जो निराकार सत्ता है वो भी इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि मतलब जीवात्मा ही सारी उसी के भीतर पड़ी हुई है, समझ रहे हो ना? और प्रकृति जीवात्माओं के भीतर पड़ी हुई है। हमारे भीतर हमारा स्वभाव, मन, बुद्धि पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? हमारे शरीर के भीतर पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? पड़े हुए हैं ना? तो प्रकृति स्थूल है, जीवात्मा सूक्ष्म है, और परमपिता परमेश्वर अति सूक्ष्म है। इसको एक शब्द में, एक लाइन में कैसे कहेंगे? सूक्ष्म, बोलो, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। तो परमेश्वर अणोर अणिया महोर मणिया, जहां कण अत्यंत सूक्ष्म हो जाते हैं वहीं वो फैला वाले हो जाते हैं। जैसे बर्फ, बर्फ एक गोला है, यहाँ रख लिया हाथ पे, और जैसे जैसे वो पानी की तरह बहता कब है? जब वो पानी बन जाता है। तो जब पानी बनेगा तो बहुत एरिया घेरेगा, और जब बर्फ बनेगा तो थोड़ी सी जगह बनेगा। आप एक आइस ट्रे में से आइस निकालना, हाथ पर रखना, वो इतनी सी जगह घेरेगा, लेकिन जैसे उसका पानी बन जाएगा तो आपके हाथ को भर देगा और नीचे भी फैल जाएगा। बस ठीक इसी प्रकार से उस सर्वव्यापक परमेश्वर को समझ लो आप कि ईश्वर सर्वदेशी है, सर्वव्यापक है, सबको वेदों का ज्ञान दे रहा है, सबके कल्याण के लिए उसने मानव का चोला पहनाया है, और ये मानव का चोला हमारा व्यर्थ न चला जाए, इसके लिए हमको धर्म युक्त अर्थ कमाना होगा, अर्थात धर्म करते हुए शुभ कर्मों की ओर हमको जाना होगा। अब जो कर्म होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सकाम कर्म और दूसरा निष्काम कर्म। अब सकाम कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। सकाम कर्म कहते हैं संसार की कामना से किए जाने वाले कर्म, शुभ अशुभ, और बहुत बढ़िया करतल ध्वनि आपके लिए, आप यहाँ तक पहुँच गई। अब देखो, शुभ कर्मों से करने से क्या मिलता है? पुण्य। अशुभ कर्मों को करने से क्या मिलता है? पाप। और मिश्रित कर्मों से करने से क्या मिलता है? नहीं पता? अब इसको भी समझ लो, इसलिए मैंने कहा अब आगे की पढ़ाई में बता देती हूँ। जब आप मिला हुआ कर्म करेंगे तो कुछ पाप भी मिलेगा, कुछ पुण्य भी होगा। आपसे चींटी मर रही है, आप खेती कर रहे हो, योग दर्शन में चौथा जब पाद आएगा, कैवल्य पाद, वहां पर आपको इसका उत्तर मिलेगा। वहां पर बताया गया है कि मिश्रित कर्म कैसे होता है। जब एक किसान है, जब खेती करता है, उसका लक्ष्य क्या है? अन्न पैदा करना। लेकिन जब खेती करता है, खेत को जोतता है, तो कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं। तो ये कैसा कर्म हो गया? मिश्रित कर्म हो गया। ये ना शुभ रहा ना शुभ रहा। जो कीड़े मकोड़े
ये, है ना। उनसे तो क्या मिला, पाप मिल गया, और जो अन्न पैदा किया उससे क्या मिल गया, पुण्य मिल गया। इसको कहते हैं मिश्रित कर्म। अच्छा, अगर आप देखो कर्म वही रहेंगे तीनों की तीनों। अगर आप संसार की कामना से कर्म कर रहे हैं ये वाले, ठीक है, जैसे एक किसान है, इसी को ले लेते हैं, चलो यहीं से। अगर आप संसार की कामना से कि मैं अन्न उगा रहा हूँ, इसका मुझे फल मिले, कुछ पैसे मिले, तो ये आपका सकाम कर्म कहलाएगा। अब यही इन्हीं तीन कर्मों में से मैं निष्काम ले लेती हूँ। अगर वो किसान ये सोचे मैं जो अन्न उगाऊंगा बस इसलिए उगाऊंगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं जो खेती करूंगा मुझे पैसा नहीं चाहिए, ये क्या हो गया जी, निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म का तो अपने लिए कुछ नहीं चाहेगा, वो कहेगा कि भाई तुम्हारा भला हो, सबका भला हो। जैसे कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। ये कौन सा कर्म है जो हमने मन से विचारा है, वाणी से बोला है, ये कौन सा कर्म है, निष्काम कर्म है। इसीलिए हम इसको रोज रोज बोलते हैं अपनी प्रार्थनाओं में। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये पीछे ना बहुत शोरगुल कर रहे हैं। कोई भी एक अच्छा काम अगर हो रहा हो कहीं, तो कम से कम हमें शांत होकर के श्रवण करना चाहिए। जितने लोग आप यहाँ पर आज बैठे हैं, कल पीतम ग्राम में आज आप लोगों से 14 लोग बैठे हुए थे, और एक व्यक्ति क्या, एक बच्चा भी उसने गर्दन, ये नीलम जी बैठी हुई है, ये किसी ने ऐसे इस तरह से नहीं किया। ये हमें पीछे वाले व्यक्ति को ध्यान रखना है इसका कि यहाँ से प्रवचन चल रहा है तो कोई ना हिलेगा, ना डुलेगा, ना कोई खाना खाएगा, ना पानी पिएगा, ना नाश्ता करेगा, चाहे भूख लग रही हो थोड़ी देर सहन कर ले। किसान को देखो ना कैसे धूप में खड़ा होकर के अपनी खेती लहलाता है, वो फसल करता है, बीजों को बोता है। प्यारे भाइयों बहनों, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि हमें ये जो मनुष्य का जीवन मिला है धर्मयुक्त कर्म करने के लिए मिला है। धर्म क्या है, हमारा आज समाज मंदिर में बैठे हैं, वैदिक संस्कृति की रक्षा करना। बहुत सारे लोग हैं हमारे यज्ञों को प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यज्ञों से तो पॉल्यूशन फैलता है। क्या बोलते हैं, यज्ञों से प्रदूषण। अगर आप आर्य समाज की बहनें हैं, माताएं, आपको विवेक है तो आप उनको बता सकती हैं। मैं मानती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड लकड़ी छोड़ती है, लकड़ी से कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकलती है, लॉजिक पता होना चाहिए। हम वृक्षों से क्या लेते हैं जी, ऑक्सीजन। वृक्ष हमसे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उनकी बॉडी कैसी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की। अब यहाँ से समझिए इस बात को, जब कार्बन डाइऑक्साइड वृक्ष ने ले और उन्हीं वृक्षों को संता रूप में हमने वन में लगा दिया, उनका कहना यहाँ तक ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए, लेकिन उन्होंने आगे की विधि विधान नहीं देखा। एक तो हम लकड़ी कौन सी ले रहे हैं जिससे कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, पीपल ले रहे हैं जिससे कम से कम निकल रहा है, बड़ ले रहे हैं जिससे कम से कम निकल रहा है। दूसरी बात, और हम वो सूखी टहनी लग रहे हैं समिधा, जो कि समिध्यते अग्नि, अर्थात जो पेड़ ने स्वयं छोड़ दी है। हम पेड़ काट नहीं रहे, वो एक अलग बात है। आज इतनी कमियां हो गई कि लोगों को पेड़ काटने पड़ रहे हैं, बिल्डिंगें बन गई बड़ी बड़ी, तो संविधा हमको नहीं मिल रही। या तो जंगलों में जाए, जंगलों में रहें, बिल्डिंगें ना हो तो उनको टूटी टूटी संविधा मिल रही। अभी भी आपने देखा होगा आर्य समाज मंदिरों के भीतर एक पीपल का वृक्ष लगा होता है। बिल्डिंग नहीं बन जाती है लेकिन पेड़ को खड़ा रहने देते हैं, उसको काटते नहीं है। आपको पता है क्यों नहीं काटने देते, अभी रचना जी ने ये बात उठाई थी जहाँ पर, वो धागा क्यों बांधा जाता था, मैं इसका लॉजिक बताती हूँ आपको। जिससे कोई आगे हिम्मत न कर पाए, सामान्य से सामान्य व्यक्ति को ये पाए पेड़ काटने वाला है, ये पेड़ काटने वाले नहीं है। वृक्षों को मत काटो, वृक्षों को तो लगाओ। जन्म दिवस हो, विवाह का दिवस हो, वहां पर वृक्ष हमको लगाने चाहिए। तो वो तो खुद समर्पण कर रहे हैं, क्या हम अपने शरीर का समर्पण नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जीते जी तो हम धर्म के काम करें और मरने पर भी हम देह का दान करके जाएं। कितने लोगों ने फार्म भरे हुए देह के, बहुत बढ़िया करतल ध्वनि। मेरे साथ मेरे परिवार वालों ने 12 लोगों ने भर दिए, अब 2 लोगों ने और भर दिया, हम 14 लोग हो गए, हमारे परिवार ही परिवार। कितने सारे खर्चे बचेंगे, ले जाने का खर्चा जब हम मर जाएंगे वो बच जाएगा, बचेगा, बिल्कुल बचेगा। दूसरी बात, ये स्किन हमारी काम आने वाली है, भाग्य संवार रहा है, मैं भाग्य संवारने की बात कर रही हूँ। ये स्किन काम आनी है, बाल काम आने वाले हैं, ये त्वचा पूरी पूरी काम आएगी, ये आंखें काम आने वाली हैं, 6 घंटे के भीतर आंखें चली जाती हैं, ये दिल काम आ जाता है, जल्दी से जल्दी डॉक्टर उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। और हमारी जो 40 डॉक्टर एक बॉडी के ऊपर बनते हैं ना पढ़ करके, डेड बॉडी के ऊपर, बिरला काम है। आज हमारे डॉक्टर अगर इतने होशियार हो जाए तो हमारी चिकित्सा आसानी से हो जाएगी, किसी को हम मरने नहीं देंगे। ये भी कमी है कि हम बॉडी नहीं दे रहे, लावारिस बॉडी उनको मिलती है, डॉक्टर तक पहुंचाते हैं,
बॉडी जो है वो खराब हो चुकी होती है, सड़ चुकी होती है। माताओं बहनों भाइयों बहुत सारे बिंदु हैं। हम लोगों को कहा जाता है दीपावली पे पटाखे मत चलाओ, लेकिन बकरीद पे पटाखे क्यों चलते हैं? मैं समर्थन नहीं कर रही, पटाखे हमको बिल्कुल नहीं चलते, लेकिन सबके लिए बंद होना, सिर्फ हमारे लिए बंद क्यों होते हैं? हमारे लिए होली में पानी क्यों बंद होता है? उन लोगों के लिए पानी बंद क्यों नहीं होता? जब बकरे का खून बहाते हैं तब वो बकरीद पे। प्रश्न ये नहीं है कि ये करना अच्छा काम है, पटाखे चलाना या पानी बहाना या गुब्बारे फेंकना। प्रश्न ये है कि हमारे ऊपर ये रोक क्यों लगाई जाती है? इसलिए माताओं बहनों उद्बुद्ध हो जाओ। इन्होंने मेरा नाम लिख दिया उद्बोधन करता। अब मैंने कहा उद्बुद्ध तो कर दूं, अगले को रोजाना उद्बुद्ध करता, थोड़ा सा आपको उद्बुद्ध भी कर दूं बीच में। भाग्य जगाने के बहुत सारे ढंग हैं, हमें जागना भी पड़ेगा, देखना पड़ेगा हमारे आगे पीछे क्या गतिविधियां चल रही हैं, कौन से काम गलत हो रहे हैं, किसका समर्थन करना है, किसका समर्थन नहीं करना, अच्छे लोगों का समर्थन करना है, बुरे लोगों का, बुराई का किसी लालच के बस में आकर के समर्थन हमको नहीं करना। हमारे बहन भाई हमसे बिछुड़ रहे हैं, ईसाई जंगली कितना काम कर रही है, हमारे बहन भाइयों को ले जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने उनको वंचित कर दिया, हमने उनको दलित जान लिया, हमने छोटा जान लिया, उनको प्रेस वाला समझ लिया, इसलिए वो हमसे ले जाते हैं। हमने काम वाले समझ लिए, हमने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया, इसलिए वो ले जाते हैं। जब तक हम अपने बहन भाइयों को गले लगाना नहीं सीखेंगे, हम अपने काम वालों को अपनी जैसी आत्मा के पिंड नहीं समझेंगे, तब तक हमारा भाग्य जगाया हुआ नहीं है, जगा हुआ नहीं है, सोया ही हुआ है, खोया ही हुआ है, रोया ही हुआ है। अगर आप चाहते हो हम अपना भाग्य संभालें तो हमें देखना पड़ेगा जो गतिविधि हमारे आसपास चल रही है, कोई हमारी संस्कृति पर प्रहार करने तो नहीं आ रहा। सत्याग्रह प्रकाश के चौथे समुल्लास को फाड़ने वाले लोग आ गए हैं, जागो, कहाँ सोए हो, कैसे फाड़ रहे हैं? वो कह रहे हैं विवाह व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। कैसे? बोले समलैंगिक के लिए समर्थन कर रहे हैं वो। बताइए बच्चे कहाँ से होंगे? जब बच्चे नहीं हो तो विवाह कैसे होंगे? बेटा बेटे के साथ रहेगा, बेटी बेटी के साथ होगा, विवाह होंगे ही नहीं। संस्कार बचेंगे? 16 संस्कार होंगे? 16 संस्कार होंगे ही नहीं। संस्कारों पर प्रहार, विवाह व्यवस्था पर विवाद, महर्षि दयानंद की तो सारी पुस्तकें फट जाएंगी। हम आर्य समाज के ध्वजावाहक, हम अपने आप को अहम केतु, बहन जी अहम केतु, अहम केतु का मतलब क्या है? अगर हमने अहम केतु का ये अपना सार्थक कर लिया और ये आज के प्रवचन में से कुछ 2-4 बातें समझ में आ गई, तो मैं समझूंगी इस यमुना विहार में आना यमुना माता को समर्पण मेरा होगा। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, हम जागे, अपनी संस्कृति की रखवाले स्वयं बने। हम चौकीदार बनेंगे। मोदी जी ने क्या कहा? मैं देश का चौकीदार बनूंगा। और हम क्या कहेंगे? हम आर्य समाज के चौकीदार बनेंगे। हमसे बड़ा काम नहीं होता, हमका छोटा काम मिला है, हम आर्य समाज के साथ चौकीदार बनेंगे। हम रचना बहन जी के साथ चलेंगे, हम किरण माता जी के साथ चलेंगे, हम ये वाली माता जी के साथ चलेंगे, हम माता जी के साथ चलेंगे, कविता बहन जी के साथ चलेंगे, नीलम के साथ चलेंगे, सुनीता बहन जी के साथ चलेंगे, और विजय रानी बहन जी के, समा बहन जी के साथ चलेंगे, चंदा बहन जी के साथ चलेंगे, हम सूरज के साथ चलेंगे, हम चंदा के साथ चलेंगे, हम तारा के साथ चलेंगे, सिर्फ चंदा के साथ नहीं चलेंगे। सिर्फ चंदा को समर्थन नहीं, चंदा को तो समर्थन देना ही नहीं है। चंद्रयान तो हमारा अपना ही हो गया, हमने अपनी लैंड कर ली, वो सब जगह पर मार्च लग रहा है। कहाँ का है? भारत से आया हुआ है। कौन थी इसकी हेड? वीरांगना, एक महिला थी, जिसके कारण वो चंद्रयान, उसमें मेरे भाई साइंटिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, उनकी भी एक आहुति रिमोट सेंसिंग की उसमें लगी है। ये मुझे सौभाग्य भी प्राप्त है। तो इसलिए माताओं बहनों भाइयों, मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी, हम अपनी संस्कृति की ओर आए और एक छोटा सा भी आपके साथ बयान कर लेते हैं। 44 मिनट हो गए। मुझे बेखत आ गए हाथी, पानी में नीले जो प्यासी। इसकी जो कड़ियाँ हैं वो मेरी रचना है अपनी। ये कड़ी किसी भजन से है, एक लाइन, और नीचे की कड़ियाँ देखते हैं। बहुत दिनों पहले लिखा था, और पता सा इतना है, पता नहीं गा पाऊंगी नहीं। चलिए वही, मोहे बेखत आवे हाथी, पानी में नीले जो प्यासी। हम आसमान हमसे न बैठे हुए, लेकिन फिर भी प्यासे रहे हैं, फिर भी हमको ज्ञान हो नहीं पाया, फिर भी शुद्ध कर्म कर नहीं पाए, फिर भी शुद्ध भक्ति को कर नहीं पाए। जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तब तक शुद्ध कर्म नहीं होगा, और जब तक शुद्ध कर्म नहीं होगा तब तक शुद्ध भक्ति भी पैदा होने वाली नहीं है। नीलम जी के लिए एक बार ध्वनि कर रहे हैं, स्वयं प्रेरणा से
अच्छा लगे तो आप भी बजा सकते हैं और शायद मैं गा पाई आपके ढोलक के साथ तो क्योंकि मेरे कटे कट रहे हैं सर्वज्ञ प्रभु तावासा सर्वज्ञ प्रभु तावासा फूलों में गंध सुवासा फूलों में गंध सुवासा क्यों फट गए मथुरा काशी मोहे सुन सुन आवे रासी क्यों फट गए मथुरा काशी मोहे सुन सुन आवे रासी वाणी में जो प्यासी मोहे सुन सुन आवे नहीं पाल से उसकी दूरी नहीं पाल से उसकी दूरी ये स्थान सभी भरपूरी ये स्थान सभी भरपूरी क्यों ना पढ़े वेद सुतरासी मोहे सुन सुन आवे आसी क्यों ना